हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 9 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पूरे करेंगे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये रेखाखंड है, ठीक है। इस रेखाखंड में ये बिंदु है 2, एक बिंदु दे रखा है 1, 2, ये है 1, 2 और बी जो है वो दूसरा बिंदु दे रखा है 6, 7। इसको जो एक बिंदु 3, 4 है, ये बिंदु मान लो P है 3, 4, किस अनुपात में विभाजित करता, तो हम मान लेंगे M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कि बिंदुओं कौन कौन से बिंदु हैं, A 1,2 व B 6,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 3,4 M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई जो अनुपात है वो M1 अनुपात क्या है, M2 है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम लिखेंगे, देखो ये x कोऑर्डिनेट दे रखा है, हम लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, x बराबर सूत्र होता है क्या, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x का मान रखें तो देखिए इस बिंदु में ये x का मान है, ये y का मान है, x कोऑर्डिनेट 3 है बट्टा 1 लगा दिया। M1 का मान कितना है, M1 का M1 है और x2 कितना है, ये बिंदु है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये क्या है, y2। तो M1 का मान कितना है, M1 ही है और x2 का मान 6 है प्लस M2 का मान M2 ही है और x1 का मान कितना है, 1 है बटे M1 प्लस M2। इसके बाद में देखिए ये 3 बटा 1 आ गया, 6 को M1 से गुणा किया कितना है, 6M1 प्लस 1 को M2 से कराया क्या है, M2 बटा M1 प्लस अब क्या करते भैया, वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करेंगे तो 6M1 प्लस M2 बराबर M1 को 3 से किया 3M1 प्लस 3 को M2 से किया क्या है, 3M2। इसके बाद में देखिए हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, अगर पक्षांतरण करें तो यहाँ पर 6M1 है प्लस 3M1 इधर गया, किसका हो गया, माइनस का, और 3M2 है प्लस M2 इधर गया, किसका हो गया, माइनस M2 का। 6M1 में से 3M1 घटा दिया, कितना आ गया, 3M1 और 3M2 में से M2 घटा दिया, क्या बच गया, 2M2। अब हमें निकालना है M1 बट्टे M2। वो गुणा में M2 था, ये भाग में आ गया, यहाँ पर 2 है, 3 गुणा में किसने चला गया, भाग में। तो ये अनुपात कितना आया, M1 अनुपात M2 बराबर 2:3 आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। चौदह नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के मुख शीर्ष 5 - 4 और -3,2 है तो इसके विकर्ण की क्या ज्ञात करो, लंबाई। तो यहां पर हमने एक वृत्त लिया,
ए बी सी और ठीक है। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 माइनस 4 और -3 2 है। मान लो इसके वर्ग के सम्मुख शीर्ष ये -3, ये 5 माइनस 4 है, 5 कोमा माइनस 4 और ये -3 कोमा 2, ठीक है। तो इसके विकिरण की लंबाई ज्ञात करो। इस विकिरण की क्या ज्ञात करनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वर्ग ABCD वर्ग ABCD में ए के निर्देशांक शीर्ष ए व सी के निर्देशांक क्रमशः देखो ए के हैं 5 कोमा -4 व सी के हैं -3 कोमा 2 है, ठीक है। इसके बाद में हम निकाले किसकी विकिरण AC की लंबाई। विकिरण AC की लंबाई कैसे निकलेगी, रूट सूत्र वही होगा x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब अगर हम मान रखें रूट x2 का मान रखें, x2 का मान कितना है, देखो ये x1 है, ये y1 ले लो, ये x2 और ये y2, -3 -5 का स्क्वायर प्लस 2 -4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया देखो -3 -5 -8 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 4 कितना हो गया 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 जोड़ दिया कितना आ गया 100 आ गया और 100 का रूट कितना होगा 10, ठीक है। तो ये जो है विकिरण की लंबाई है वो 10 इकाई आ गई। इकाई यानी हो सकता है सेंटीमीटर हो या मीटर हो, जो भी है, ठीक है ना। तो 10 इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेखाखंड का एक सिरा 4,0 और मध्य बिंदु 4,1 है। तो रेखाखंड के दूसरे सिरे की क्या ज्ञात करो, निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए जैसे ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, इसका कोई एक बिंदु ये है A और ये बिंदु है B। एक सिरे के निर्देशांक है 4,0 और मध्य बिंदु इसके एक मध्य बिंदु मान लो P है और इसके निर्देशांक है 4,1। रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक इसके हम मान लेते हैं क्या है x और y, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है, चाहे दूसरे बिंदु पे मानते हो हम x2 क्या मान लो y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कि रेखाखंड AB के सिरों AB खंड माना कि रेखाखंड AB के सिरों के निर्देशांक एक तो दे रखा है क्या A है, उसके तो दे रखा है 4,0 व B के जो कोऑर्डिनेट है इसका है x2, y2। अब हम किसके ये मध्य बिंदु दे रखा है तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र यूज में लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और मध्य बिंदु के निर्देशांक में वही किसके निर्देशांक है P के निर्देशांक, बराबर लिख देना P के निर्देशांक। अब अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें तो देखो x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। x1 कितना है यहाँ पर, x1 इधर वाला है 4 प्लस x2 का मान है x2 बटे 2
और वहां पर 0 प्लस y2 है और बटे भी कितना लग गया 2 बराबर p के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 4, अब देखो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अगर दोनों पक्षों की हम तुलना करें तो 4 प्लस x2 बटे 2 बराबर कहाँ लिखते हैं 4, बराबर लिख दिया 4, और यहाँ पर 0 प्लस y2 बटे 2 बराबर लिख दिया 1। तो देखो इसके बटा में लगा दिया 1 और क्या करा दिया वज्र गुणा करने पर, अगर 1 से करें तो देखो 4 प्लस x2 को 1 से किया x2 बराबर 4 दूनी कितना हुआ 8, पक्षांतरण करने पर x2 बराबर 8 प्लस 4 इधर x का हो गया -4, 8 में से 4 घटाया कितना बच गया 4 बच गया। यहाँ पर इसके बटा में 1 लगा दें और क्या करा दें वज्र गुणा, 0 प्लस y2 हो गया, y2 को 1 से किया कितना है y2 आ गया, और 2 को 1 से किया कितना है 2 आया, तो x2 का मान 4 आ गया और y2 का मान कितना आ गया 2। अतः मध्य बिंदु अतः दूसरे सिरे के निर्देशांक b x2 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 2, दूसरे सिरे के बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 4, 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1,2 की दूरी ज्ञात करो। तो देखो ये दो कोई बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, ये मान लो ये कोई रेखाखंड है, इसमें एक बिंदु ये है 6,8 और दूसरा बिंदु है वो है 2,4। अब ये कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसका कोई मध्य बिंदु है P मान लो, मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात करो। इस मध्य बिंदु से और यहाँ पर कोई बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु है जिसकी निर्देशांक है 1,2 और यहाँ पर इसकी और इसके मध्य क्या ज्ञात करनी है दूरी, एकदम सरल है। देखो अगले ने ये कहा पहले इसके मध्य बिंदु से, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु ये हो गया, उसकी इस बिंदु से क्या ज्ञात करो दूरी। तो पहले हम ये मध्य बिंदु निकालेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या निकाल देंगे दूरी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये रेखाखंड है ए बी रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु P है, ठीक है, और ये लिख देंगे Q। तो हम लिखेंगे क्या, माना कि रेखाखंड AP का मध्य बिंदु क्या है P है। अब निकालें P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, यहाँ पर P लिखो भैया और निर्देशांक निकालो, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 यहाँ पर है 6 और प्लस 2 बटे 2, 6 प्लस 2 बटे 8 प्लस 4 बटे 2। अगर मैं P लिखूं 6 2 8, 8 में 2 का भाग दिया 4 आ गया, 8 4 12, 12 में 2 का भाग दिया कितना है 6 आ गया। अब P की बिंदु P कौन है 4 6, फिर क्या कह रहा है रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु P से बिंदु ये Q लिख दिया, Q कौन सा 1,2 के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी, तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, रूट x2 माइनस x1 माइनस x2 की बात है, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 की स्क्वायर, 6 माइनस 2 की स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आता है देखो, अगर 4 में से 1 घटाया 3, 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 में 2 घटाया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 और 9 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो ये आ गया है, ठीक है ना। तो दूरी है वो कितनी आ गई 5 इकाई या मात्रक, ठीक है, 5 मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, एक ही बात, ये इकाई लिख। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समतल में 4 बिंदु PQRS हैं तो सिद्ध कीजिए कि PQRS वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो एकदम सरल है, देखिए ये लो, ये कोई चतुर्भुज लिया, ठीक है,
समतल में पी क्यू आर एस। पी के कोऑर्डिनेट है 2 - 1, क्यू के कोऑर्डिनेट है 3, 4 और आर के कोऑर्डिनेट है -2, 3 और एस के कोऑर्डिनेट है -3, तो देखिए यहाँ पर हमें इसको सिद्ध करना है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी हम पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे और फिर निकालेंगे आर एस, और आर एस निकालने के बाद में क्या निकालेंगे पी एस या एस पी। ये चारों भुजाएं तो बराबर आएंगी, चारों भुजाएं क्या आएंगी बराबर। उसके बाद में क्योंकि चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं, चारों भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती हैं, अगर हमें वर्ग सिद्ध करना होता तो भी हमें भुजाएं तो चारों बराबर आती। इसके बाद में हमें निकालना पड़ेगा विकिरण। विकिरण एक तो निकालेंगे एस क्यू और एक निकालेंगे पी आर। तो एक तो निकालेंगे क्या विकिरण एस क्यू बराबर विकिरण पी आर। इसमें देखो बराबर नहीं आएगा, अगर विकिरण बराबर आ जाएगा तो विकिरण किसका बराबर होता है वर्ग का बराबर होता है। तो विकिरण बराबर नहीं होंगे इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज हुआ समचतुर्भुज, वर्ग नहीं होगा। वर्ग कब होता अगर विकिरण है वो भी दोनों क्या होते बराबर होते। तो अगर विकिरण बराबर नहीं आएंगे तो ये क्या होगा समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें निकाल के देखनी है, दोनों कंडीशन पा जाएंगे तो फिर लिख दें पी क्यू आर एस एक क्या है वर्ग नहीं है, एक क्या है समचतुर्भुज है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आया था, उसमें भी कर सकते थे एकदम सरल वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ भुजाएं तो बराबर आएंगी और उसमें विकिरण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है ना, उसमें विकिरण भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो वो होगा वर्ग। लेकिन यहाँ पर विकिरण बराबर नहीं मिलेंगे तो ये क्या होगा एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, और अगले वीडियो में पढ़ते हैं।